ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत रसामृत दशम स्कंध उत्तरार्ध। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। कल हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। गोपियों और श्री राधा रानी, यशोदा माता और नंद बाबा से मिलके वे बड़े कृतार्थ हुए। उन्हें गोपिकाओं ने बताया कि ज्ञान, प्रेम और भक्ति के बिना अधूरा है। वह समझ गए और बहुत समय तक गोपियों के साथ ब्रज में ही रहे। उसके बाद वे लौटकर फिर मथुरा पहुँचे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। निराकार आनंद ही निराकार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण की सारी लीला आनंदमय है। श्री कृष्ण की कथा जब कभी सुने तब आनंद आता है। प्रभु का दर्शन जब भी करो तब नया ही आनंद मिलता है। श्री कृष्ण का स्मरण करो तब नया ही आनंद मिलता है। अब दशम स्कंद का उत्तरार्ध आरंभ होता है। कंस जब तक जीवित था तब तक व्यास जी ने भागवत में उसकी रानियों का नाम नहीं दिया था। उसके मरने के बाद उनका नाम दिया गया है। वह उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में वर्णित है। कंस की दो रानियों का नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का पति कंस है। अस्ति अर्थात बैंक में इतना रुपया जमा है। प्राप्ति का अर्थ है कि इस वर्ष इतने रुपए आने वाले हैं। यह सुख मुझे मिला है और यह सुख मुझे भोगना है। सभी जानते हैं कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है, इसलिए आत्मा का आनंद भी भिन्न होना चाहिए। फिर भी मनुष्य का अधिकांश जीवन शरीर और इंद्रिय का सुख भोग में बीत जाता है। सुख की इच्छा तो सभी को होती है, किंतु मनुष्य सत्य सुख का विचार नहीं करता। यही कंस का स्वरूप है। कंस के मरने के बाद उसकी दोनों रानियां अपने पीहर चली गईं। उन्होंने अपने पिता जरासंध को मथुरा की सारी घटनाएं बता दी। जरासंध ने श्री कृष्ण को अपना बैरी मान लिया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। प्रभु ने बलराम जी से कहा कि बड़े भाई, आप जरासंध को मारिए मत। श्री कृष्ण के कहने से बलराम जी ने जरासंध को नहीं मारा, फिर भी उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला। जरासंध घर गया और कई अक्षौहिणी सेना लेकर फिर युद्ध करने आया। प्रभु ने उसे पराजित किया और उसकी सेना का विनाश किया। इस प्रकार जरासंध 17 बार पराजित हुआ। इस उत्तरार्ध में जरासंध के साथ किए गए युद्ध का वर्णन अच्छी तरह किया गया है। 49वें अध्याय में पूर्वार्ध पूरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में 49 वर्ष पूरा होने पर जरासंध लड़ने आएगा। भोजन न पचना, आँख से अच्छी तरह न दिखाई देना, थकावट लगना ही जरासंध की सेना है। जिस समय लोग 100 वर्ष जीवित रहते थे, उस समय 50 वर्ष तक पूर्वार्ध और उसके बाद का समय उत्तरार्ध था। अब लोग 100 वर्ष जीवित नहीं रहते। 35-40 वर्ष की उम्र से उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। उत्तरार्ध में बहुत सावधान रहना चाहिए। 17 बार जरासंध यानी बीमारी आती है। उससे रक्षा होने पर 18वीं बार जरासंध काल यमन को लेकर लड़ाई करने आता है। उस समय शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अंत में श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले जाते हैं। भागवत की कथा अनेक तरह से कही जाती है। जरासंध कालियवन से मैत्री करता है और उससे कहता है कि तुम मथुरा जाओ, फिर बाद में मैं मथुरा आऊँगा। कालियवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद जरासंध भी आने वाला था। प्रभु ने बलराम जी से कहा कि अब क्या किया जाएगा। बलराम जी ने कहा कि जरासंध को 17 बार हराया, फिर भी वह लड़ने आया है। ये लोग मथुरा में शांति से नहीं रहने देंगे। मुझे तो अनर्थ गुजरात देश में जाकर रहना है। उसी समय रेवती की पुत्री के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। बलराम जी को इस विवाह में अनर्थ ओखा मंडल का राज्य दहेज में मिला था। बलराम जी ने वहाँ रहने की इच्छा प्रकट की और मथुरा छोड़ना चाहा।
प्रभु ने कहा कि आप बड़े भाई हैं, आपकी इच्छा यदि वहाँ रहने की है तो मैं भी वहीं रहने आऊँगा। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के मध्य एक नगरी बनाने की आज्ञा दी। देवताओं ने अपनी सारी संपत्ति श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। समुद्र के मध्य सुवर्ण नगरी की रचना की गई। उसमें बड़े बड़े पाड़े घेरे बनाए गए थे। यादवों को उसमें से बाहर निकलने के लिए जल्दी रास्ता नहीं मिला। वे बार बार पूछने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए उसका नाम द्वारका पड़ा। द्वारकाधीश की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी को छोड़ दी। जरासंध जब अंतिम बार युद्ध करने आया तब श्री कृष्ण द्वारका पहुंच चुके थे। द्वारका ब्रह्म विद्यापुरी है। जिस प्रकार समुद्र का अंत नहीं है वैसे ही ब्रह्म का अंत नहीं है, इसलिए परमात्मा को अनमा कहते हैं। समुद्र में स्थित द्वारका ब्रह्म विद्या स्वरूप है। द्वार का अर्थ दरवाजा और का अर्थ ब्रह्म परमात्मा है। द्वारिकम परमात्मा है। ब्रह्म एस्याम सा द्वारका। इसके प्रत्येक द्वार में भगवान विराजमान है। हम सब लोग यदि द्वारका जाकर रहने लगें तो वहाँ कितनी भीड़ होगी। तीर्थ में रहना अच्छा है, किंतु प्रभु ने तुम्हें रहने के लिए जो घर दिया है उसे तीर्थ तुल्य पवित्र बनाओ तो अधिक अच्छा है। अपना घर ऐसा पवित्र रखो कि वहाँ कोई आए तो उसका मन शुद्ध हो और उसे भगवान की भक्ति करने की भावना पैदा हो। अपने घर को तीर्थ बनाने की कोशिश करो, जिसके प्रत्येक स्थान पर भगवान विराजमान हो। शरीर रूपी घर में इंद्रिय रूपी दरवाजे हैं। भगवान को अपने शरीर में रखो। अपनी आँख में श्री कृष्ण को रखो, कान में श्री कृष्ण को रखो। जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं होती उससे जाने अनजाने पाप होते हैं। जो अपनी सभी इंद्रियों से भक्ति करता है उसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान समय बीतने पर भूल जाता है, किंतु अंदर से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए अपनी एक एक इंद्रिय से भक्ति करो। जो ब्रह्म रूप हो जाता है उसे कालिय बन भी नहीं मार सकता। यादवों को द्वारका में छोड़कर श्री कृष्ण ने कालियवन से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मा ने कालियवन को वरदान दिया था कि तुमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकेगा जिसने यदुकुल में जन्म लिया हो। प्रभु ने ब्रह्मा जी का वरदान सफल किया। युद्ध में कालियवन की जीत हुई और श्री कृष्ण की हार हुई। परमात्मा ने लीला की। वे रण छोड़कर भागे। कालियवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रभु से कहा, लोग तुमको मानते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम डरपोक हो। तुम रण छोड़कर जा रहे हो। कालियवन ने रण छोड़ कहकर पुकारा, इसलिए उनका नाम रणछोड़ राय पड़ गया। रणछोड़ राय की जय। श्री कृष्ण ने भागते भागते गिरनार पर्वत में स्थित मुचकुंद ऋषि की गुफा में प्रवेश किया। उस समय राजर्षि मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके शरीर पर अपना पीताम्बर उड़ा दिया। कालियवन इसके बाद वहां पहुंचा। मुचकुंद ने राजर्षि को श्री कृष्ण मानकर जोर से लात मारी। मुचकुंद ऋषि ने अपनी आंखें खोली। मुचकुंद ऋषि को यह वरदान था कि जो तुम्हारी निद्रा भंग करे उस पर यदि तुम्हारी दृष्टि पड़े तो वह जलकर भस्म हो जाए। फलस्वरूप मुचकुंद ऋषि की नज़र पड़ते ही कालियवन भस्म होकर जल गया। इसके बाद मुचकुंद ऋषि को द्वारकानाथ का दर्शन हुआ। मुचकुंद महाराज ने परमात्मा की स्तुति की है। विमोहितो जन ईशमाया त्वदीया त्वं न भजत्य नर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। मुचकुंद महाराज ने अपनी स्तुति में वर्णन करते हुए कहा, मनुष्य की दशा सर्प के मुंह में स्थित मेढक की जैसी है। सर्प के मुंह में जो मेढक होता है उसका आधा शरीर सर्प के मुख में होता है। वह 1-2 मिनट में ही काल का कौर बनने वाला होता है। ऐसे समय यदि मेढक के ऊपर कोई मक्खी फड़कती हुई आई हो तो वह उसे खाने का प्रयत्न करता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 50 वर्ष की उम्र पूरी होते ही मनुष्य का शरीर काल के मुख में पड़ जाता है।
फिर भी उसे भक्ति की ओर प्रेरणा नहीं होती और वह विषयों में लगा लिपटा रहता है। यह जीव कितना गाफिल है। यदि किसी को कहीं बाहर जाना हो तो वह 2-3 दिन पहले जाने की तैयारी करता है। कुछ लोग तो 4 महीने पहले से ही तैयारी करते हैं। आश्चर्य है कि प्रभु के घर जाने का निश्चय होने पर भी कोई उसकी तैयारी नहीं करता। यह कथा सुनने के बाद आप लोग हर रोज़ थोड़ी तैयारी करते रहें। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी बहुत देर है। फिर भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। देश के बदलने के साथ साथ उसका सिक्का भी बदलता रहता है, इसलिए यहाँ का सिक्का वहाँ नहीं चल सकता। मनुष्य अपने जीवन काल में मरने की तैयारी नहीं करता, इसलिए उसे अंत काल में बहुत पछताना पड़ता है। मुचकुंद महाराज ने कहा, मुझे गर्गाचार्य का सत्संग प्राप्त हुआ है। आज मैं आपका दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। प्रभु ने कहा कि जिसने जवानी में विलासी जीवन गुजारा है उसे शेष जीवन में अनन्य भक्ति नहीं मिलती, अपितु उसका सारा जीवन विलास में बर्बाद हो जाता है। यदि वह वृद्धावस्था में भक्ति करे तो उसका दूसरा जन्म सुधरता है। हाँ, उसे एक ध्यान होना होता है। बद्री केदार में जाकर वहाँ एक ध्यान करो, वहीं शरीर छोड़ दो। मुचकुंद महाराज ने बद्री केदार में जाकर अपना शरीर छोड़ा। वे कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में पैदा हुए। प्रभु ने मुचकुंद ऋषि को सदगति दी। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे। उसने जरासंध 18वीं बार युद्ध करने आया। उनसे जरासंध 18वीं बार युद्ध करने आया। उसने ब्राह्मणों को यह कहकर धमकाया कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। प्रभु ने लीला की, जरासंध की जीत हुई और श्री कृष्ण की हार। जरासंध प्रभु के पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ा। उस समय श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत पर पहुँचे। यदि तुम्हारे पीछे भी जरासंध दौड़े तो तुम भी प्रवर्षण पर्वत पर जाओ, जहाँ ज्ञान और भक्ति की नित्य वर्षा होती है। वहीं सात्विक भूमि प्रवर्षण पर्वत है। 50-55 वर्ष हो जाने के बाद विलासी लोगों से दूर रहना, क्योंकि उनका संग मन को दुर्बल बनाता है। समाज में रहकर मनुष्य होना सरल है, किंतु विलासी लोगों का साथ कर मन को पवित्र रखना अति कठिन है। 51, 52, 57 का अर्थ यह होता है कि अब वन में जाओ। इस जीवन में बहुत सावधान रहो। जरासंध के पीछा करने के बाद अधिक नहीं तो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रभु का 21,000 जप करो। 1 घंटे में 900 सांस ली जाती है। 24 घंटे में 21,600 सांस ली जाती है। प्रति सांस पर जप करने की आवश्यकता है। नियम से 21,000 जप करो। श्री राम, श्री कृष्ण जैसा 2 अक्षरों का मंत्र हो तो 1 घंटे में 4-5 हजार मंत्र बोला जा सकता है। ऐसा एक आसन पर 5 घंटा बैठने पर पूरा होगा। जब पुत्र विवाहिता हो और घर में पुत्र वधू आ गई हो, यह समझना कि अब तुम्हारा गृहस्थाश्रम पूरा हो गया, वानप्रस्थाश्रम शुरू हो गया। अब तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता है। कुछ वृद्धाएं ऐसी होती हैं जो मरते समय तक चाबी का गुच्छा अपनी बहू को नहीं देती और बहू को यह इच्छा होती है कि यदि सासू को कुछ हो जाए तो अच्छा। पुत्र के विवाहिता हो जाने के बाद सावधान होकर रहना। घर में रहना हो तो भले रहो, किंतु विवेक पूर्वक रहो। सादा भोजन करो और सतत भक्ति करो। ऐसा भाव रखो कि मेरा घर भगवान के चरणों में है, मुझे अब यह घर छोड़ना है। मन घर में रहने से नहीं बिगड़ता, किंतु वह घर पर अधिक ममता रखने से बिगड़ता है। सतत भक्ति करने से मरण सुधरेगा। भक्ति करने से जरासंध के त्रास से यानी जन्म और मरण से छुटकारा मिलेगा। संकट से छूट सकोगे। प्रभु का नाम सतत करने की बहुत आवश्यकता है। बिना जप के पाप की आदत नहीं छूटती। यज्ञ करने से पुण्य बढ़ता है, किंतु पाप नहीं छूटता। पाप करने की आदत इस जीव को जन्म जन्मांतर से पड़ी है। एक स्थान पर शांति से बैठकर जप करने पर ही पाप छूटता है। बिना जप के वासना का विनाश नहीं होता।
6 महीने जप करके देखोगे और अनुभव करोगे कि मेरा मन अब पहले की अपेक्षा कुछ सुधरा है। मंत्र जप करने से पाप कुछ कम होगा और तुम्हारी आत्मा यह कहेगी कि अब तुझे भक्ति का रंग लगा है। इस प्रकार प्रभु ने जगत को प्रवर्षण पर्वत पर जाने का उपदेश दिया। जीत होने से जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मणों की पूजा की और उनका सम्मान किया। वे स्वयं द्वारका आए और उसके बाद रुक्मणी जी से विवाह किया। इस तरह से आज का प्रसंग भाग बामन यहाँ विश्राम लेता है।